नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में 2023 के पहले विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम आ चुका। तारीखें घोषित हो गई। आज निर्वाचन आयोग ने इन 3 राज्यों का पूरा चुनावी कार्यक्रम घोषित किया। देखें आप। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोट पड़ेंगे। सभी राज्यों के नतीजों का ऐलान 2 मार्च को होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि तीनों राज्यों में महिला वोटर्स की भागीदारी ज्यादा है। यहाँ चुनावी हिंसा नहीं होती। आयोग निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्ध है। The date of poll would be February 16th in case of Tripura and February 27th. So we are finishing all the polling in the February 27th, within February itself. चुनावी तैयारियों की बात करें तो तीनों राज्यों में 9,125 पोलिंग बूथ पर वोटिंग होगी। ग्रामीण इलाकों में 2018 के मुकाबले 82% ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए। खास बात यह कि 376 पोलिंग बूथ महिला स्टाफ ही संभालेंगे। तीनों राज्यों में 62.8 लाख वोटर्स हैं। इनमें 31.47 लाख महिला वोटर्स और 80 साल से ज्यादा उम्र वाले 97,000 वोटर हैं। वहीं 1.76 लाख मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार वोट करेंगे। तो बार बार हम ये बात याद भी दिलाते रहे कि 2023 और 24 चुनावी साल हैं और 2023 में जैसा हमने कहा कि देश अब पूरी तरह चुनावी मोड में है। नॉर्थ ईस्ट के तीनों राज्यों में चुनावी समीकरण इस वक्त डिकोड करना बेहद जरूरी। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भौगोलिक स्थितियां थोड़ी सी दुर्गम हैं, अलग हैं देश के बाकी हिस्सों से। यहां चुनावी इंतजाम वाकई चुनौतीपूर्ण रहता है। हालांकि चुनाव आयोग ने सारे इंतजाम पुख्ता होने का दावा आज किया है और ऐसा पहले वो सफलतापूर्वक कर भी चुके हैं। मेघालय विधानसभा में देखें तो 60 सीटें हैं। 2018 में 59 सीटों पर चुनाव हुए। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 21, बीजेपी ने महज 2 सीटों पर जीत हासिल की। नेशनल पीपुल्स पार्टी ने 19 सीटें जीतकर पीडीएफ और HSPDF के साथ मिलकर के सरकार बना ली थी। त्रिपुरा में भी 60 सीटें, इन पर वोटिंग होगी। 18 में 59 सीटों पर चुनाव हुए। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 35 सीटें मिली थी। बीजेपी ने लेफ्ट के 25 साल के गढ़ को ध्वस्त किया था। पहले विप्लव देव सीएम बनाए गए थे और बाद में मई 2022 में माणिक साहा को मुख्यमंत्री बनाया गया। इस बार भाजपा को रोकने के लिए CPM और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है। एक और बड़ी पार्टी ममता बनर्जी की TMC भी मैदान में है, जो दोनों को टक्कर दे सकती है। वहीं नागालैंड की बात करें तो यहां 60 सीटें हैं और 18 में NDPP ने 18, भाजपा ने 12 सीटें जीती। दोनों दलों ने चुनाव से पहले गठबंधन किया। मौजूदा सरकार NDPP, भाजपा, NPP और JDU इसमें शामिल है। पिछले साल दोनों दलों का एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आया जिसमें कहा कि NDPP 40 और बीजेपी 20 सीटों पर मिलकर यहां चुनाव लड़ेगी। कुल मिलाकर इन तीनों राज्यों में जो बहुमत का आंकड़ा 31 है, वो बड़ा दिलचस्प रहेगा कि अब की बार अलायंस जीतता है या इंडिविजुअल जीत बड़ी बनकर सामने आती है।